ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके जीडी की तैयारी करना चाहता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो बच्चा जा सकता है। आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी, उसके बाद में आप जाके ज्वाइन करके कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीडी नहीं निकलेगा, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। सेल्फ से आपको जो इंग्लिश का मतलब जो कन्वर्सेशन है उस पर काम करना पड़ेगा। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना, प्रैक्टिस करना, है ना। फिजिकल वगैरह की तैयारी आपको अपने एंड से खुद से ही प्लानिंग करके करनी होगी। तो वो चीजें आप खुद से करोगे, ऐसा नहीं कि घर पे रह के जिन बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चों ने निकाले हैं, वो निकालते हैं। लेकिन जो बच्चा वो सोचा कि नहीं मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, वो जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा वहां जाए तभी जीडी का पेपर आपका निकलेगा। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएगा तो ही, ऐसा कतई नहीं है। मतलब जीडी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए फिजिबल है आप जा सकते हैं। लेकिन नहीं तो ये मत सोचना कि नहीं मेरा तो जीडी नहीं निकलेगा। बस फर्क ये है कि आपको उस कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। पहला काम आपको ये करना है कि अपना फिजिकल है उसके लिए अप टू मार्क अपनी प्रिपरेशन है वो आज से ही शुरू कर दे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे दो फैक्टर है यहाँ पे आपका जीडी के रिलेटेड। एक आपका कंटेंट का कितना नॉलेज है और दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर आज के डेट में बोलोगे कि सर मुझे 20 दिन के बाद में जीडी देना है और यहाँ पे मुझे इंग्लिश में चैंपियन बना दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक आप ये कर सकते हो कि जहाँ पे आप जिस लेवल पे हो उसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हो और अपने आप को कॉन्फिडेंट मतलब की है कॉन्फिडेंस में ला सकते हो कि हाँ आप चीजों को है वो डिस्कस कर सकते हो, बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। उसका एक ही जरिया है कि आप मिरर के सामने बैठिए डेली, मतलब लगभग 1 घंटा बैठिए, लगभग 2-3 टॉपिक उठाइए, अपने आप को मिरर के सामने बैठ के टॉपिक पे डिस्कस कीजिए अपने आप से। उसके बाद में उसको एनालाइज कीजिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए, क्योंकि वहां पे जो आप मिस्टेक्स करते हो वो सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो होती है जेंडर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड मिस्टेक्स होती है। तो उन चीजों को जब कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें हम डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑफलाइन जाओ तो ही जीडी क्लियर करोगे या तो ही फेज 2 क्लियर करोगे। आप घर पे बैठ के भी चीजें क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो डालने पड़ेंगे। अब वो फाइनल चॉइस आपकी है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो या आप किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके वहां से है चीजें वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है।